गीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रतन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2। तो हमने पढ़ा था जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार चेंज किया जाता है, उसके पश्चात नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव तक हमने। आज का आगे का पोर्शन रहेगा देखिए यहाँ तक हमने WH क्वेश्चन तक पढ़े थे। तो एक एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, उसके पश्चात नया शुरू करेंगे। हाँ, ये हमारा एग्जाम्पल है व्हेन डिड यू राइट पोएम्स। अब कविताएं कब लिखते थे, इसको चेंज करेंगे, उसके पश्चात वापस नया सा टॉपिक शुरू करेंगे। तो व्हेन डिड यू राइट पोएम्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें WH क्वेश्चन आया हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड है, फिर सब्जेक्ट यू है और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें WH क्वेश्चन को स्वयं नोट करना होगा। तो व्हेन, अब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वाइज वर आएगा। अब ये पोएम्स है, प्लूरल है, तो वर का यूज करेंगे। तो व्हेन वर, व्हेन वर पोएम्स रिटन बाय यू, ये इस प्रकार सॉल्यूशन होगा। देखिए दोबारा पर WH क्वेश्चन के स्थान पर WH रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस यू का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है, वाई विल दे वाई विल दे लिसन रेडियो, वो रेडियो क्यों सुनेंगे, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। वाई विल दे लिसन रेडियो, तो हमें आंसर में भी क्या करना है, वाई के स्थान पर वाई को रखना है। अब विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये चेंज होगा, विल बी और सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। तो हमारा अभी ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा सब्जेक्ट रेडियो, उसके साथ भी विल ही होगा। तो वाई विल रेडियो बी लिसन बाय देम, वाई विल रेडियो विल बी लिसन बाय देम, उनके द्वारा रेडियो क्यों सुना जाएगा। तो ये अगर बाय देम लिखा है आपने तो भी ठीक है, नहीं है तो भी यहाँ तक भी हमारा ठीक होगा। हाँ, नेक्स्ट चलें।
हाउ वर यू नॉट ड्राविंग पिक्चर्स, ये नेगेटिव है इंट्रोगेटिव में, हाउ वर यू नॉट ड्राविंग पिक्चर्स, तो ये नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। इसको वापस नेगेटिव लिखेंगे हाउ। अब देखिए ये यू के साथ प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब भी वर है, तो पिक्चर्स बनेगा। अब हमारा सब्जेक्ट इसके साथ भी वर ही रहेगा, हाउ वर पिक्चर्स नॉट। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, तो क्या करेंगे, आईएनजी के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। हाउएवर पिक्चर्स नॉट बीइंग ड्रावन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और बाय यू। देखिए हाउएवर पिक्चर्स नॉट बीइंग ड्रावन बाय यू। क्लियर है यहाँ तक। अगला लेसन है, जैसे डबल ऑब्जेक्ट अगर कहीं दिया हुआ है सेंटेंस में, तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनेगा। जैसे एग्जांपल है, आई गेव हिम माई वॉच, मैंने उसे अपनी घड़ी दी। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये माई वॉच है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हिम है। जो प्रोनाउन होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, नाउन होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जैसे हम लेते हैं हिम से, तो हिम से क्या बनेगा, ही बनेगा। अब ये सेकंड फॉर्म है तो चेंज होगा वाज वर्ब में, तो ही के साथ क्या आएगा, वाज, ही वाज गिवन। अब देखिए ये जो रिलेटिव वर्ड होता है ये चेंज नहीं होता है, ही वाज गिवन माई वॉच, ही वाज गिवन माई वॉच, उसे मेरी घड़ी दी गई। अब इसको वापस बाई मी और माई वॉच, ही वाज गिवन माई वॉच बाई मी, उसे मेरे द्वारा मेरी ही घड़ी दी गई थी। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा होता हम इस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, माई वॉच सिंगुलर है, वाज गिवन टू हिम। अब इस ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू हिम बाई मी। माई वॉच वाज गिवन टू हिम बाई मी। आ गया समझ में। पहला है जैसे हमने इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लिया है इनडायरेक्ट से, तो ही से बना है, तो ही वाज गिवन माई वॉच बाई मी, और माई वॉच वाज गिवन टू हिम बाई मी। कर लिया नोट आपने। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दे डिलीवर हिम कैमरा, उन्होंने उसे कैमरा डिलीवर किया। इसको चेंज करेंगे हम, कैसे बताओ। दो तरीके से करना है, इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट। तो पहले इसे हिम से बनाते हैं तो ही होगा। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो किस में चेंज होगा,
इज आ रहा है में, तो ही इज डिलीवर्ड कैमरा बाय देम, ही इज डिलीवर्ड कैमरा बाय देम। अब दूसरा इसका तरीका ये हो गया, कैमरा को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर है, इजी आएगा। कैमरा इज डिलीवर्ड टू हिम बाय देम। सेकंड है कैमरा इज डिलीवर्ड टू हिम बाय देम। यहाँ तक क्लियर है? कर लोगे एग्जाम्पल इस तरह का? फिर है जैसे गोइंग टू से पैसिव वॉइस किस तरह बनता है, गोइंग टू बी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले इसका एक, मोहन इज गोइंग टू मोहन इज गोइंग टू मेक ए नोट। मोहन एक नोट बनाने जा रहा है। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये इज प्लस गोइंग टू है, और टू के साथ में हमें आगे चेंज करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को आगे आगे लिखेंगे, ए नोट, इज आ रहा है में से इजी होगा, ए नोट इज गोइंग टू, अब हमें बी लगाना है, टू के बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मेड। ए नोट इज गोइंग टू बी मेड बाय मोहन। देखिए दोबारा ऐसे, इज गोइंग टू है तो इस गोइंग टू के साथ क्या लगाओगे, बी का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ए नोट इज गोइंग टू बी मेड बाय मोहन। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। ये चेंज कैसे करेंगे, रवि इज गोइंग टू इनवाइट हिम। किस प्रकार लिखा जाएगा, सबसे पहले हिम से बनाएंगे सब्जेक्ट ही हमारा, ही इज गोइंग टू के बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी इनवाइटेड बाय रवि, ही इज गोइंग टू बी इनवाइटेड बाय रवि। तो ये गोइंग टू वाले क्लियर है। इसका नेगेटिव देखो,
ही वॉज नॉट गोइंग टू लिफ्ट ए हैवी बॉक्स, इसको चेंज करना है। ही वॉज गोइंग टू बी लिफ्ट ए हैवी बॉक्स, इसे कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट ये होगा ए हैवी बॉक्स, ये जब शुरुआत में होगा तो कैपिटल करेंगे, ए हैवी बॉक्स, ये भी सिंगुलर है तो वाज रहेगा, वाज नॉट गोइंग टू बी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? लिफ्टेड, किसके द्वारा? बाई हिम के द्वारा। हाँ, तो ये गोइंग टू के साथ अगर नॉट भी है तो भी उसका नेगेटिव में भी चेंज हम इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है आगे, ये नोट कर लीजिए आप पहले। यू आर से बनने वाले पैसिव वॉइस, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब आदेश, आज्ञा, इच्छा सूचक वाक्य है, जिसमें मान लो रिक्वेस्ट है, ऑर्डर्ड है, सजेस्ट है, एडवाइज है, फॉरबिड है। इस प्रकार की अगर फीलिंग है, रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन करना, ऑर्डर का आदेश देना, सजेस्ट सुझाव देना, एडवाइस सलाह, और फॉरबिड यानी मना करना, इस प्रकार के भाव है, तो उनको हम किस तरह लिखेंगे? इसमें लिखा इस तरह जाएगा, एक फॉर्मूला बनता है, इसका पैटर्न ये रहेगा। पैटर्न में सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे पैसिव वॉइस, इसमें क्योंकि यहाँ पर यू आर इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस यहाँ तक बन चुका है। टू के बाद हमें जो एक्टिव वॉइस में दे रखा है उसी को वापस नोट करना है। यू आर ऑर्डर टू यू आर suggested to you are advised to you are forbade to, फॉरबैड यानी निषेध करना। सेंटेंस को नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं है, फॉरबैड से भी हम नेगेटिव बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इनको हम पैसिव वॉइस में इस तरह बनाएंगे। कर लिया नोट आपने यहाँ तक? एग्जाम्पल है, प्लीज हेल्प मी,
प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पर ये शब्द है प्लीज़। प्लीज़ यानी कृपया, जिसमें जो फीलिंग हो सेंटेंस की वो किस प्रकार है, रिक्वेस्ट के रूप में है। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट होती है। इसे कैसे चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बस हमें प्लीज़ को हटाना है, उसके स्थान पर ये यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिमी। ऐसे ही हो रहा है। हाँ, डोंट मेक ए नॉइज़, शोर मत करो, इस प्रकार का सेंटेंस है। ये नेगेटिव है, मेक ए नॉइज़। इसको दो तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं। एक तो ये है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, नॉट है जो टू से पहले लिखा जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक ए नॉइज़। एक तरीका ये हो गया कि फर्स्ट में हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक ए नॉइज़, और दूसरे तरीके में अब इस डू नॉट को तो नोट करना ही नहीं, रिपीट वापस नहीं करेंगे, उससे आगे मेक ए नॉइज़ को ही रिपीट करेंगे। तो ये हो सकता है यू आर फॉरवर्ड टू मेक ए नॉइज़, कि तुम्हें मना किया जाता है आवाज़ करने से, तुम्हें आवाज़ करने से मना किया जाता है। तो ये फॉरवर्ड से बनाया तो फिर हमें नोट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसे ऑर्डर्ड के रूप में ले रहे हो तो फिर नोट को लगाना है। नोट कब लगाएंगे, टू से पहले। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, सबमिट योर रिज्यूम फॉर दिस पोस्ट। सबमिट यानी जमा करना, योर रिज्यूम यानी अपना आवेदन, फॉर दिस पोस्ट तुम इस पद के लिए अपना रिज्यूम जमा कराओ, आवेदन जमा कराओ। इस लाइन में किस प्रकार की फीलिंग आ रही है, सजेशन है, कह रहे तुम भी इस लायक हो तो तुम इस पोस्ट के लिए आवेदन करो। तो ये इस प्रकार होगा, यू आर सजेस्टेड टू, इसके बाद कंटिन्यू पूरा लिखना है। हाँ, यू आर सजेस्टेड टू सबमिट योर रिज्यूम फॉर दिस पोस्ट। ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली, ये इस पर में किस प्रकार की फीलिंग है, ये एडवाइस है कि तुम्हें सावधानी से अपना वाहन चलाना चाहिए। इसको इस प्रकार लिखेंगे, यू आर एडवाइस टू
ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। हाँ, ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली, ये एडवाइस की फीलिंग है इसमें, इसको इस तरह लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। लेट से बनने वाले पैसिव वॉइस, लेट से किस प्रकार बनेंगे, सबसे पहले अब एग्जांपल देखते हैं। ओपन द गेट, ये प्योर इंपरेटिव होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इनको वापस हम लेट के माध्यम से लिखेंगे। ये वर्ब है और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है सबसे पहले। तो जो इसका पैटर्न ये होगा इस प्रकार, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी को चेंज करेंगे, लेट द गेट बी ओपन, लेट द गेट बी ओपन। नेक्स्ट एग्जांपल है, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर तुम अपनी दवाई लो। ये इस प्रकार का सेंटेंस, इसको हमें लेट से चेंज करना है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, योर मेडिसिन ऑब्जेक्ट है और ये अदर है, तो इसको साथ में लिखेंगे, टाइम दे रखा है, लेट योर मेडिसिन बी टेकन, थर्ड फॉर्म टेक की टेकन हो गई, ऑन टाइम। तो लेट योर मेडिसिन बी टेकन ऑन योर टाइम। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लो पहले। हाँ, डोंट चीट हिम, तो इससे ये नेगेटिव है तो लेट में भी नेगेटिव करेंगे हम। लेट के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये हिम है, खुद ही का ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम लिखेंगे लेट हिम नॉट बी चीटेड, लेट हिम नॉट बी चीटेड। डोंट पुल द शर्ट, एक नेगेटिव एग्जांपल और है। हाँ, तो ये भी चेंज होगा ऐसे ही, लेट द शर्ट
नॉट बी, और थर्ड फॉर्म ओल्ड। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए जैसे कुछ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट जैसे समवन है, somebody है, no one है, nobody है, they है, people है, एटसेट्रा। इनका वापस पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव, हाँ, जैसे इन्हें पैसिव वॉइस में बाई के साथ नहीं लिखा जाएगा। कुछ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट जैसे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, दे, पीपल एटसेट्रा, इन्हें पैसिव वॉइस में बाई के साथ नहीं लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर हिंदी बोली जाती है। मान लो ये इस प्रकार का सेंटेंस है, तो ये पीपल, इसको वापस दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट को लिखेंगे आगे। हिंदी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हिंदी पूरे विश्व में बोली जाती है। अब बाई पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे स्वतः ही मालूम चल रहा है कि हिंदी पूरे विश्व में बोली जाती है। किसके द्वारा बोली जाती है? लोगों के द्वारा बोली जाती है। ऐसे ही एग्जाम्पल है समवन समवन हिट्स मी बैक, किसी ने मुझे पीछे से टक्कर लगाई। तो ये इस प्रकार समवन हिट्स मी बैक, किसी ने मुझे पीछे से टक्कर लगाई, इसको इस प्रकार लिखेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है आई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है? एस का प्रेजेंट सिंपल है, तो इज आर एम होगा। आई एम हिटेड बैक, आई एम हिटेड बैक। अब बाई समवन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अननोन पर्सन है, मालूम नहीं है कि कौन व्यक्ति था, इसको वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। कर लिया नोट? नोबडी टेल ए लाई,
ये इस प्रकार का सेंटेंस है कि कोई भी झूठ नहीं बोलता है। इसको किस प्रकार लिखेंगे वापस? इज नॉट टोल्ड। अब इसको बाई नोबडी के द्वारा लिखने की आवश्यकता, किसी के द्वारा झूठ नहीं बोला जाता है। तो ए लाई इज नॉट टोल्ड, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है तो इसको वापस सेंटेंस में नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग कॉमन हो गया कि नोबडी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ए लाई इज नॉट टोल्ड, झूठ नहीं बोला जाता है। अगर ये मान लो नॉट नहीं लगाएंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? झूठ बोला जाता है। तो ये हालांकि एक्टिव वॉइस हमारा नेगेटिव है तो इसका सेंस भी नेगेटिव होना चाहिए। दे पुश द डैमेज कार। ये सेंटेंस अर्जेंट सिंपल का है। डैमेज्ड कार का मतलब है क्षतिग्रस्त कार, कोई एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसको वो धक्का लगाते हैं। तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। ये द डैमेज कार इज पुश्ड। द डैमेज कार इज पुश्ड, क्षतिग्रस्त कार को धक्का लगाया गया। हाँ, कर लिया नोट आपने यहाँ तक? अगर एक्टिव वॉइस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन के वर्ड है हाँ, अगर एक्टिव वॉइस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में होने पर पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाएगा। एग्जाम्पल है Manish could see himself in the mirror. Manish could see himself in the mirror. ये जिस प्रकार है मनीष कुड सी हिमसेल्फ, तो ये मनीष कुड सी, मनीष देख सकता था, हिमसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और अभी किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। और इन द मिरर ये अदर वर्ड्स हैं। तो इसमें इसको वापस पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, इसको पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा।
ये पजेसिव प्रोनाउन का वर्ड है। वरुण बीट्स हिज वाइफ, वरुण अपनी पत्नी को पीटता है। तो ये हिज वाइफ वापस नहीं लिखा जाएगा, इसको इस रूप में लिखा जाएगा, वरुण्स वाइफ। वरुण्स वाइफ इज बीटन बाई हिम लिखो, या वरुण्स वाइफ इज बीटन। यहाँ तक ये कंफर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट ये आगे वरुण है, तो वरुण की पत्नी वरुण के द्वारा ही पीटी जा रही है। तो वरुण्स वाइफ इज बीटन बाई हिम, तो इसको वापस यहाँ हिज वाइफ के रूप में नहीं लिखा जाएगा। हाँ, कर लिया नोट यहाँ तक। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जैसे हैव, लैक, हिट, रिजेंबल, लाइक, एटसेट्रा पैसिव वॉइस में नहीं बनेगी। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव ए नाइस कार। यहाँ ये है वर्ब के रूप में है, लेकिन इसको पैसिव वॉइस के रूप में नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह उदाहरण है, मोनिका रिजेंबल्स हर मदर, कि मोनिका अपनी माँ जैसी है, उसकी शक्ल है जो माँ से मिलती है। रिजेंबल्स का मतलब दिखना, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये भी एग्री वर्ब है, आई एग्री विथ कमलेश। तो विथ कमलेश, इस तरह कमलेश के साथ में सहमत होना, ये इस प्रकार का भी एग्री वर्ड है, तो ये भी पैसिव वॉइस में नहीं बनाया जाएगा। ही लुक्स लाइक हिज फादर, ये इस प्रकार का सेंटेंस है, लुक्स लाइक हिज फादर, तो उसके समान, वह अपने पिता के समान दिखता है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा।
हाँ, यहाँ तक क्लियर है। कुछ वर्ब जैसे बॉर्ड है, नाउन है, इंटरेस्टेड है, मिस्टेकन है, सरप्राइज है, नॉक है, या वरीड है। ये ऐसी वॉइस में बाई के साथ नहीं, बाई के साथ प्रयोग नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल है, वी डू नॉट नो हिम, वी डू नॉट नो हिम। इसमें हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे ही इज नॉट नावन। अब बाई अस नहीं करेंगे, इसमें टू अस का प्रयोग होगा। ही इज नॉट नावन टू अस। द न्यूज़ अलार्मड हिम, ये इस प्रकार का वर्ड है अलार्म्ड, ये भी हो जाएगा ही was alarmed at the news. He was alarmed at the news. एक और एग्जाम्पल है, his silence worried me, उसकी चुप्पी ने मुझे परेशान कर दिया, चिंतित कर दिया। हाँ, तो ये होगा I was worried about his silence. I was worried about his silence. यहाँ तक क्लियर है?
अब कुछ होमवर्क है आपके लिए। They do not make mistake who delivered a good speech don't teach animals हाँ he disappointed me, क्योंकि ये जो वर्ड है इसके साथ बाई का यूज नहीं होता है। प्लीज हेल्प हिम इन फिलिंग रिज्यूम। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको करके लाना है, कल आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? धन्यवाद।